दोस्तों, जय मसीह। बहुत दिनों बाद आपके बीच आ रही है खरी शिक्षा की दुनिया में वीडियो नंबर 39। जी हाँ दोस्तों, 39वां वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का मैं डैनियल राज बहुत बहुत स्वागत करता हूँ खरी शिक्षा की दुनिया में। दोस्तों, जैसे ही 2026 लगा, पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर ये बोझ डाला कि मैं आपके बीच वीडियोस के बाद वीडियोस बनाता जाऊं, और उसको हमने एक नाम दिया खरी शिक्षा की दुनिया में। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, और ये बहुत गंभीर विषय है, और ये आवाज़ पवित्र आत्मा की तरफ से सीधे आपके पास और आपके कानों में पहुंच रही है। इब्रानियों 3 अध्याय वचन 7-8, अगर मैं गलत नहीं हूँ। इब्रानियों 4 अध्याय 7 या 8, ऐसा कम से कम 2 बार ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से, यदि, क्योंकि लिखा है, यदि तुम आज उसकी आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना। वाह, सी। तो दोस्तों, आवाज 2026 में खरी शिक्षा की दुनिया में मैं वीडियोस बनाऊं और खरी शिक्षा में लोगों को लाऊं, वो चाहे किसी भी डिनोमिनेशन के हो, वो चाहे किसी भी पंथ के क्यों ना हो, उन लोगों को खरी शिक्षा सुनाओ। और आपके बीच कुछ ऐसे भेड़िए जो खालोड़े बैठे हैं मसीह की दया में, हाथ में बाइबल है, जुबा पर प्रेज द लॉर्ड है, जुबा पे हालेलुया है, जुबा पे यीशु का नाम है, लेकिन खाल पहनी है किसकी? भेड़ की। अंदर कौन है? भेड़िया। ऐसे लोग खरी शिक्षा को बदनाम करने के लिए, खरी शिक्षा वालों को जो प्रचार करते हैं उनके विरुद्ध बातें करने के लिए, आप समझ रहे हैं, हाँ, बोकना शुरू किए थे। और जिसके चलते मुझे ये वीडियोस को कुछ हफ्तों तक रोकना पड़ा। लेकिन दोस्तों, एक जबरदस्त टॉपिक के साथ इस वक्त मैं आपके बीच आ चुका हूं, और वो टॉपिक ये है दोस्तों, बिग अलर्ट। पोस्टर देख लीजिएगा, यहां कहीं रख दूंगा। बिग अलर्ट, एक बहुत बड़ा अलर्ट आज आपको देने जा रहा हूं, और वो ये है कि क्या आपका आत्मिक पिता, जिसको आप मेंटर कहते हो कि वो मेरा मेंटर है। मेरे पास में कुछ वीडियोस पहुंचती हैं छोटी छोटी क्लिप के रूप में, और वो अंदर कहते हुए पाए जाते हैं कि मैं अपने मेंटर को फॉलो करता हूं। मैं जब तक लिफ्ट में आता हूं तो मैं अपने मेंटर को फोन करता हूं। मेंटर मेंटर मेंटर, जिसका हिंदी शब्द है आत्मिक सलाहकार या आत्मिक उपदेशक वाहक, आपको जैसा ठीक लगे। दूसरे शब्दों में, सरल भाषा में, मैं अपने आत्मिक पिता के पास गया। पोस्टर देख लीजिए, मैं अपने आत्मिक पिता के पास गया, मैंने अपने आत्मिक पिता को फोन किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये जो ट्रेंड है ना, पहली बात, मेंटर का, ये नहीं है आपके बाइबल में, ये नहीं है। बिल्कुल डंके की चोट पे बोल रहा हूं। हम सबका एक मेंटर है, हम सबका एक पिता है, हम सबका एक आत्मिक पिता है। उसका नाम प्रभु यीशु है। उसके बाद प्रभु यीशु ने ही अपने कुछ सेवकों को, जो खरा प्रचार करते हैं, जैसे पौलुस कहता है, मेरे पीछे चलो क्योंकि मैं मसीह के पीछे चलता हूं। 1 कुरिन्थियों 11:1। दोस्तों, क्या आज पास्टर की जरूरत है? बिल्कुल है। मेरे कभी नहीं कहा कि आपको पास्टर की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैं भी बहुत सारे पास्टर को ट्रेन करता हूं, और उनको, लोगों को कहता हूं कि आप अपने इस पास्टर के अधीन में रहो। MMB पूरे 29 राज्य भारत के जो है ना, वहाँ कार्यरत है, और सब जगह पे हमने एक एक पास्टर को रखा हुआ है। कुछ जगह पे 2-2 पास्टर्स हैं, तो हम उनको कहते हैं कि इनके अधीन रहो। लेकिन अधीन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बड़े पास्टर को, यानी कि आपका प्रभु यीशु को, इब्रानियों 13:20 के अनुसार उसको छोड़ दो, उनसे ना पूछो। तो आजकल अफ्रीका से, यूरोप से, अमेरिका से और कुछ अदर कंट्री से जो मदारी होते हैं ना, जो डमरू घुमाते हैं, उनके नकल करने वाले, उनको कॉपी करने वाले कुछ बंदर मसीह के देह में तैयार हो रहे हैं। दोस्तों,
जिसके चलते ये लोग क्या करते हैं, भारत में ही अपने अपने पापा ढूंढ लिए हैं, अपने अपने मेंटर्स ढूंढ लिए, अपने अपने आत्मिक पिता ढूंढ लिए। अगर वो शादीशुदा है तो अपने मेंटर को पापा बुलाएगा और उसकी पत्नी को वो मम्मी बुलाएगा या मामा बुलाएगा। ये सब चल रहा है। चलिए, जिसके चलते अगर ऐसी बात है, जो कि मैं नहीं मानता हूं, हमारा तो एक ही मेंटर है और एक ही आत्मिक पिता है, लेकिन बाकी पास्टर के अधीन रहना चाहिए, वो मैं कहता हूं इब्रानियों 13:17 के अनुसार, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं एक मेंटर को रखा हूं, मैं उसको पूछता हूं, मैं उसके अधीन रहता हूं और मैं उसके तरीके से चलता हूं, ठीक है, तो आपको 17 बातें आपको चेक करनी है या जांचना। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर मैं पूरा लिस्ट रख दे रहा हूं, ठीक है ना। एक एक करके आप लोग भी देख लीजिएगा, जूम आउट करके, और साथ ही साथ में अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको भी आप लोग सुनते जाइएगा, ठीक है ना। ना दोस्तों, सबसे पहले आप जिसको मेंटर कहते हो, जिसको आप अपना आत्मिक पिता कहते हो, जिसको तुम अपना पास्टर कहते हो, जिसके थ्रू या आप अपनी सेवा कर रहे हैं या उनको पूछ पूछ के काम करते हैं, तो सबसे पहला जांचना है कि क्या वो अन्य भाषा बोलता है। प्रश्न उठता है, कौन सी अन्य भाषा? बता देता हूं, शैतान की अन्य भाषा, मनुष्य द्वारा बनाई गई अन्य भाषा, संस्था द्वारा तैयार की गई अन्य भाषा, और लोगों ने नकल कर करके बोली गई अन्य भाषा। पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का दान लगभग, ध्यान देना, दान गिफ्ट बंद हो गया, जिसका जिक्र पौलुस कर चुका है 1 कुरिन्थियों 13:8-9-10 में, वो कर चुका है। टंग्स विल बी सीज्ड। सीज्ड का मतलब होता है रुक जाएगा, और वो रुक गया। आज 6000 भाषाएं के ऊपर बोली जाती है पूरी दुनिया में, और जिसके चलते आपके पास में इंटरप्रेटर्स हैं, और अगर इंटरप्रेटर्स नहीं है तो आपके पास में डिवाइस आ गया है। आपको स्कैन करना है, ट्रांसलेशन स्कैन क्या कहते हैं उसको, एप्लीकेशन वाले में जाके, और आपको जो है ट्रांसलेशन का ऑप्शन में जाना है, और आपको जो भाषा में चाहिए वो आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। हम इस युग में जी रहे हैं, लेकिन आपका जो मेंटर है ना, वो बात कर रहा है शैतानी। कौन सी वाली? जो आप लोग भी जानते हैं, एक आधा बोली देता, रबा रबा शबा शबा लबा लबा लल्ला लल्ला रिकारा बिकारा सिंगदारा बिंदारा, ऐसा कुछ बोलते रहते हैं, जिसको 2014 में मैं बोलता था और मैंने छोड़ दिया। 2014 में आपको पता होगा कि 2014 से मैंने पेंटिकॉस्टल ग्रुप छोड़ दिया, अन्य भाषा वाले कॉन्सेप्ट को मैंने टोटली बंद कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। और जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि मैं तब से अब तक खरी शिक्षा का प्रचार कर रहा हूं। जो चीज बाइबल में है मैं उसी को बोलूंगा, और जो चीज बाइबल में नहीं है मैं उसको नहीं बोलता। यहां तक ठीक है। तो आपको जांचना है, और मेरे को पता है कि 99.9% ये जो मेंटर्स होते हैं ना, ये अन्य भाषा बोलते ही बोलते हैं। और सबसे ज्यादा गड़बड़ी इन अन्य भाषा, कौन सी शैतानी होती ही होती है। द टावर ऑफ बेबल आपको पता होगा ना, बेबीलोन का टावर, वहां से जो गड़बड़ी फैलना शुरू हुई है। बोलते हैं, सुनते कुछ और है, सुनते तो बोलते कुछ और है। और जिसके चलते पौलुस ने बिल्कुल वार्न किया है 1 कुरिन्थियों 12:2-3 में, उसने कहा है कि आप किसी भी आत्मिक वरदान के प्रति अनजान नहीं रहना। डू नॉट बी इग्नोरेंट द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट। आपको उसके प्रति इग्नोरेंट नहीं करना है, यानी कि इग्नोर नहीं करना है। आपको जांचना है कि ये कहाँ से आ रहा है। आपका जो भी मेंटर है, महाराष्ट्र का, मुंबई का, पंजाब का, कर्नाटका का, अफ्रीका का, विश्व का, कहीं का भी आपका मेंटर हो, सबसे पहला चेक करो कि क्या वो अन्य भाषा रबा रबा बोलता है क्या। और अगर बोलता है ना, तो तुरंत छोड़ दो उसको, क्योंकि वो गलत स्पिरिट का शिकार हो गया। अब आप बोलोगे, डैनियल भाई मैंने तो उसको परखा है, वो भले ही रबा रबा बोलता होगा लेकिन वो प्रोफेसी करता है। अच्छा आत्मा ही गलत है, तो तुम उसकी गलत प्रोफेसी को लेके क्या करोगे? आप बोलोगे नहीं नहीं डैनियल भाई उसको स्वर्गदूत दिखता है। अच्छा, यू अंडरस्टैंड। अभी रखूंगा कुछ कुछ चीजें, उसमें स्वर्गदूत भी आ जाएगा। आपको बाइबल में कहाँ लिखा है कि स्वर्गदूत की सेविकाई को मांगो? मेरा ओपन चैलेंज है। यू अंडरस्टैंड।
तो जिसके चलते दोस्तों आपको यह समझना ज़रूरी है, आपका मेंटर चाहे कितने भी चमत्कार करता हो, कितने भी स्वर्गदूत की बात करता हो, कितने भी प्रोफेसी की बात करता हो, लेकिन आत्मा ही गलत है। जीसस का बहुत अच्छा लाइन है, कहता है कि अगर पेड़ ही निकम्मा है तो अच्छे फल की अपेक्षा कहां से करोगे, और कैसे कह सकते हो कि निकम्मा पेड़ अच्छा फल देगा। तो दोस्तों ये हो गया पहला। दूसरा है, जिसको आप मेंटर कहते हो कि ये मेरा मेंटर है, क्या वो दशमांश लेता है? और अगर वो दशमांश लेता है तो वो तो खुद तो जाएगा नरक में, क्योंकि वो अपना उद्धार खो बैठा है। आपको दशमांश दिलवाने के द्वारा, मतलब आप उसकी बात सुन लिए और अपने तनख्वाह का दशमांश देते जा रहे हो। आपका घर 50,000 सैलरी है तो आपने 5,000 दे दिया, अगर 20,000 है तो 2,000 दे दिया, 10,000 है तो 1,000 दे दिया। और ये देने के चलते क्योंकि आपने दशमांश के नियम को एक्सेप्ट किया है। पैसा में गड़बड़ नहीं है, वो जो कॉन्सेप्ट है ना, सिद्धांत, वो गड़बड़ है। यू अंडरस्टैंड? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। दूसरा राजा 18 अध्याय वचन 4, अगर मैं गलत नहीं हूं, आपको पता है पौलुस ने जो सांप बनाया था ना पीतल का, उसको कहा था कि देखो, और जिसको सांप ने डसा है वो पीतल के सांप को देखने के चलते बच जाएगा। लेकिन वो जो पीतल का सांप का जो बचने का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो सिर्फ उस वक्त के लिए ही था। एक दिन बोल सकते हैं आप उसको, एक दिन का टाइम का वो कॉन्सेप्ट था। लेकिन जानते हो उसके बाद क्या हुआ? लोगों ने, इजरायलियों ने उसी पीतल के सांप की प्रतिमा को आराधना करना शुरू कर दिया था, जिसको बाद में डिस्ट्रॉय किया गया। ऐसे लोग आज भी हैं हमारे मसीह समाज में। कहते हैं कि दशमांश का नियम ओल्ड टेस्टमेंट में है, इसलिए हम उसको फॉलो करेंगे। आपको उल्लू बना देते हैं और आप उल्लू बन भी जाते हैं। धोखे का जीवन बहुत खतरनाक है भैया। धोखे का जीवन, लकड़ी और पत्थर की पूजा करने वाले आपको धोखे में पूरी की पूरी पीढ़ी के दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर धोखे में रखे चला रही है। ऐसे ही है ना, ये लोग भी हैं। कौन? पेटू सेवक। आप खुद धोखे में रखते हो और आपको लगता है कि यार गलत कैसे हो सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है। बाइबल में तो बहुत कुछ लिखा है। यही तो पौल कहता है ना कि परखो, समझो और सही तरीके से वचन को कोट करो, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। ये उसने क्यों बोला? दूसरा पत्र दूसरा अध्याय वचन, माफ करना, दूसरा पत्र तीसरा अध्याय वचन 16, 15, 16, 17। जो अनपढ़ चंचल वचन को खींच तान कर अपने नाश का कारण बनाते, वचन नाश कर देगा, क्योंकि आपने उसको गलत तरीके से लिया ना। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप ये बात को समझ गए, क्योंकि दशमांश के ऊपर मैं बहुत बात करता हूं। दशमांश देना आपके उद्धार को छीन लेगा, बिल्कुल साफ लाइन है। तीसरा, यहूदीवाद को मानता है कि आपका मेंटर सैटरडे को मानता है, शोफार फूकने को मानता होगा, दलित यानी कि प्रेयर शॉल, हालांकि वो प्रेयर शॉल कभी भी नहीं था, वो रिमाइंडर था, व्यवस्था का रिमाइंडर था। प्रेयर शॉल की जो ब्लू लाइंस होती है ना, रस्सियां, वो रिमाइंडर के लिए दिया गया था। उसके ऊपर कभी वीडियो बनाऊंगा। तो आपका जो मेंटर है, क्या वो यहूदीवाद को मानता है? और यहूदीवाद के जो 613 कानून है, जिसको व्यवस्था के लिए तुम मर चुके हो, मैं कितनी वीडियो बना चुका हूं। यदि तुम व्यवस्था के लिए मर गए तो उसमें क्यों जी रहे हो? आपका जो मेंटर है ना, वो अगर इक्का दुक्का कोई ऐसा इजराइल चला गया होगा होली लैंड टूर में, तो वहां से जाके कुछ अनाप शनाप चीजें सीख के आ जाता है। और मेरे को बड़ी हंसी आती है जब कोई इजराइल जाता है, जहाँ पे बाइबल की लगभग 90 से भी ज़्यादा टक्का इतिहास की घटना वहीं घटी है। यीशु मसीह की बातें भी वहीं घटी हैं। यीशु की कब्र के पास जाएंगे जहाँ पे वो दफनाए गए थे, तो वहाँ पे ये पास्टर्स, मैं यहाँ प्रभु की उपस्थिति महसूस कर रहा हूँ, ये पवित्र जगह। अरे पागलों, वो जगह कैसे पवित्र हो सकती है? वो एक वक्त में प्रभु यीशु की देह को वहाँ रखा गया था। और स्वर्गदूत खुद कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्वर्गदूत खुद कहते हैं मरियम से, मैरी मैगदलीन से, यहां मत ढूंढो, वो जी उठा है, वो यहां है ही नहीं। जब उस वक्त में स्वर्गदूत ने बोल दिया वो यहां है ही नहीं, तो फिर उसकी कब्र पे जाके मैं पवित्र जगह पे आ गया हूं, मैं पवित्र क्या कहते हैं, अभिषेक को महसूस कर रहा हूं, मैं प्रेजेंस को महसूस कर रहा हूं। अब आप बताइए कितना बड़ा झूठ और कितना बड़ा धोखा है। यू अंडरस्टैंड? फिर एक पास्टर को मैं जानता हूं जो वहां जाके यर्दन नदी में बपतिस्मा लिया।
यहां तो लिया ही लिया था, वहां जाके और ले लिया। कहता है प्रभु यीशु ने लिया था इसलिए मैं भी ले लेता हूं। इसको कहते हैं मूर्खता, इसको कहते हैं ऐसी सड़क छाप शिक्षाएं जो वहां से लेकर आते हैं और यहां पे दे देते हैं। ऐसा बहुत कुछ है दोस्तों। वहां का तेल उठा के लाएंगे, वहां का शोफार उठा के लाएंगे, वहां का तलित यानी कि प्रेयर शॉल उठा के लाएंगे और यहाँ पे फूकते रहेंगे शोफार को। और फूकते वक्त में वो वर्षी पर हमारा सब से भी एक पागल आदमी है, वो उसको फूकता रहेगा और कहता अभिषेक उतर रहा है। अभिषेक टोटल नॉनसेंस है ये। ऐसा बकवास मैं देख चुका हूं 2014 तक। कुछ नहीं होता, सारा मन का खेल है, धोखे का खेल है, भावनाओं का खेल है, अंधविश्वास का खेल है। आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं दोस्तों। चौथा, अगर आपका मेंटर पवित्र आत्मा को बुलाता है और पवित्र आत्मा उतर रहा है, पवित्र आत्मा छू रहा है, पवित्र आत्मा भर रहा है, ऐसी बातों को अगर सिखा रहा है तो तुरंत छोड़ दो उसको। और तीसरा का मैंने बोलना शायद भूल गया हूं कि यहूदीवाद को मानता है, यहूदीवाद को, जुडाइज्म को, तो तुरंत उसको छोड़ दीजिए। वो मेंटर आपको ले डूबेगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यू अंडरस्टैंड? पवित्र आत्मा को से छू ले, भर दे, आ रहा है, उतर रहा है, टोटल नॉनसेंस। ये शिक्षा बाइबल में है ही नहीं है। पेंटेकोस्ट का जो इवेंट था ना, जो घटना घटी थी ना, वो वन टाइम इवेंट है, एक बार की घटना। उसके बाद में वापस रिपीटेड कभी नहीं हुआ है। तो जो चीज रिपीट नहीं हुई है, आप लोग उसको क्यों रिपीट करा रहे हो? और मुझे हंसी तब आती है जब कहते हैं अग्नि आ रहा है, अग्नि आ रहा है, अग्नि आ रहा है। फायर 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 फायर, ऐसा कोई फायर नहीं आया आज तक। और अगर कोई माइक के लाल निकाल के बता दे, उतार के बता दे, जो बोलो हार जाओ, लेकिन लिटरली फायर होना चाहिए, और वो भी ऊपर से। हाँ, एंटी क्रैश के टाइम पे ऊपर से आग आएगा, तब मैं नहीं रहूंगा, आप लोग देख लेना तभी। दोस्तों, अगर ऐसी हरकत में आपका मेंटर, याद रखो आत्मिक पिता, अगर लिप्त है तो वो पास्टर को तुरंत, वो मेंटर को तुरंत छोड़ दीजिए। आपको वो नरक में डाल देगा। पांचवा, लेइंग हैंड्स। देख लीजिएगा, लेइंग हैंड्स संडे टू संडे, अगर लेइंग हैंड्स करता है ना, हाथ रखने की, तेल लगाकर हाथ रखने की, टोटल बकवास है। आपके ऊपर किसी के हाथ की जरूरत नहीं है उद्धार पाने के बाद। किसी के हाथ की जरूरत नहीं है आपको, दिमाग में रख लीजिएगा। और अगर आप बार बार जाके हाथ रखवाते हो, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, हाथ रख के प्रार्थना कर दो, बड़े बड़े मेगा चर्च में ये तमाशा खूब चलता है हाथ रखवाने का। और जो अभी जाके जेल में बैठा है ना, पंजाब वाला, वो पैसे लेता था हाथ रखवाने के, 15, 25, 50, जैसा मन करे। मूर्खता का कार्य। तो अगर लेइंग हैंड्स का काम, लेइंग हैंड्स का कॉन्सेप्ट आपका मेंटर मानता है, तुरंत छोड़ दीजिए, उस मेंटर को तुरंत छोड़ दीजिए। दोस्तों, छठवा, बाहरी आराधना करवाता है कि आपका मेंटर बाहरी आराधना, जरा ध्यान से सुनिएगा। ऐसी आराधना और आराधना के ऐसे गीत जो आपको खुद बनाने हैं, जो आपको खुद गाना है। बाइबल में कभी नहीं कहा कि आराधना करवाओ। ओपन चैलेंज दे रहा हूं, निकाल के बता दो कि आराधना करवाओ। कि आराधना की सेवा कहां है? आराधना करवाओ। लेकिन आपको वचन खूब मिल जाएगा कि आराधना करो, आराधना स्तुति करो, ये मिलेगा आपको। तो आराधना आपको करना है, आराधना के गीत आप तैयार करो, आराधना के शब्द आत्मिक होना चाहिए, वचन से मैच करने होने चाहिए। आजकल के जो गाने सुनता हूं ना, मेरे को इतना गुस्सा आता है, क्योंकि मैं भी 20 साल वर्शिपर ही रहा हूं, ठीक है ना। तब का वर्शिपर अलग और आज का आराधक प्रभु का अलग, ठीक है ना। तो आजकल के जो गाने सुनते हैं ना, मेरे को पहली बात तो बड़ा गुस्सा आता है, ऊपर से मेरे को ऐसा लगता है कि कहाँ जा रहा है हमारे ये आराधक वाले लोग। ऐसे शब्द बनाते जैसे कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को बोलना चाहिए, ऐसे शब्द बनाते हैं, डार्लिंग, लवर, मैं प्यासा हूं, मुझे छू ले। अरे बाप रे बाप रे, ऐसे ऐसे
इसका नाम क्या है, एंजल मसीह के चैनल में एक वीडियो देखी थी, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। अब उस पागल का मेंटर है बेनी हिन, वो बोल भी रहा है कि बेनी हिन की किताब को मैंने पढ़ा और वो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलता है। क्यों? रात को तेरा होली स्पिरिट चला जाता है। क्या पागलगिरी कर रहे हो यार, रात को तुम्हारा होली स्पिरिट तुम्हारे अंदर से चला जाता है क्या, जो तुम सुबह सुबह उसको बुलाकर बोलते गुड मॉर्निंग? क्या मूर्खता है। दाऊद कहता है मैं कहां भागू तेरी आत्मा से, यहां भागो तू वहां, वहां भागो तू वहां, तो तू वहां है, समंदर के नीचे, समंदर के पार, पहाड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर, आसमान में, पता नहीं कहां कहां। कहता है मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं। वो मूर्ख आदमी बेनी ने लेकर आ गया कि मैं सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलता हूं, इसको कॉपी कर लिया मदारी का बंदर। ऐसे लोग हैं और अपने चर्च को भी सिखाते हैं, और मेरे को इसमें कोई शक नहीं है कि उसके सिखाने के बाद उसके चर्च के लोगों ने सुबह सुबह उठकर गुड मॉर्निंग बोलना शुरू कर दिया होगा पवित्र आत्मा को। लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो दूसरी आत्मा है। परमेश्वर का दिया हुआ पवित्र आत्मा आपके अंदर ही रहता है, कोई जरूरत नहीं है गुड मॉर्निंग, आई लव यू। इसके बातों से, ऐसी हरकतों से आपको पता चल जाएगा कि आपने लवर पाल रखा है, प्रेमी पाल रखा है। इसको मैं एक लाइन में बोलता हूं, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। परमेश्वर का लेवल क्या है और तुमने लेवल को कहां लाके गिरा दिया, इतना चीप बना दिया, इतना सस्ता बना दिया परमेश्वर को। इजरायली जब प्रभु का नाम लेते थे ना, यूड हे वावे, कांपते थे। पौलुस कहता है मैं कांपता हूं। इब्रानियों 12 का 20 से 25, 20 से 21, 22 देख लेना। मैं जब सिन्हे पर्वत पे आता था मैं कांपता था। 6 लाख लोगों ने गवाही दी है, मूसा तुम बात करो, हम नहीं सुन सकते। और इब्रानियों 13 8 क्या कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, परमेश्वर कल आज और युगानुयुग एक सा है। तो आपने कैसे परमेश्वर के लेवल को इतना नीचे गिरा दिया उल्टी सीधी हरकतों से, बताइए। तो दोस्तों, बाहरी आराधना में एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं। आपका मेंटर अगर ऐसा है जो नचेड़ी है, नचेड़ी समझते, एक होता नशेड़ी और अब आ गए हैं मार्केट में नचेड़ी। नचेड़ी का मतलब होता है नाचने वाले। यूथ को बिगाड़ रहा है। पहली बात तो यूथ के अंदर परमेश्वर का उस लेवल का डर ही नहीं है, क्योंकि उनको सिखा दिया गया है कि आपका प्रभु यीशु, हालांकि प्रभु नहीं बोलते, यीशु बोलते हैं, वो अलग बात है, उसको सिखाना पड़ेगा। यीशु आपका प्रेमी है, यीशु आपका लवर है, यीशु आपका दोस्त है। अरे वाह बेटा, इतना सस्ता। प्रभु से प्यार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्या परमेश्वर हमसे प्यार करता है? बिल्कुल प्यार करता है। लेकिन ये क्यों भूल गए कि परमेश्वर भाई योग्य है? ये क्यों भूल गए कि उसकी लेवल अलग है? ये क्यों भूल गए कि वो पवित्र है? इतना चीप कैसे बना दिया? और एक बोलूं, बर्दाश्त करोगे? जो तुम इतना नाचते कूदते, लवर, प्रेमी, ये सब बोलते ना, जिस दिन उसका साथ सामना होगा ना, तुम्हारी दोनों पैर तालियां बजाएंगी, ऐसी हालत हो जाएगी। तब तुम्हारे मुंह से निकाल के बताना लवर, प्रेमी। मजाक है। यूहन्ना कहता है मैं उसको देखा और मुर्दा सा गिर गया। डैनियल कहता है मैं तो बीमार पड़ गया उसको देखकर, उस पुरुष को, अति प्राचीन पुरुष को, प्रभु यीशु इनकारनेशन, अस्तित्व में आने से पहले, क्रिस्टोफनी। यू अंडरस्टैंड? ये बाहरी आराधना। मेरे को एक और चीज समझ में नहीं आता। सब उपदेशक कहता है कि हर एक का समय, नाचने का समय है ना, नाचने का समय, डांस और नॉट टू बी डांस, ऐसा एक समय। लेकिन इन बाहरी आराधना वालों ने मैंडेटरी कर दिया है कि एवरी संडे नाचना ही है। और जब जब कन्वेंशन हो तो पक्की बात है ऐसे वर्शिपर्स को बुलाओ जो लीला शीला टाइप की म्यूजिक बजा के ढिंचैक ढिंचैक और पब्लिक को नचाता हो। म्यूजिक भी और गाने भी आजकल ऐसे ही बनते कि नचाता हो। बताइए। तो जिसके चलते दोस्तों हम सबको यह समझना जरूरी है, नचेड़ी चर्च के मेंटरों से बच के रहें। यह टोटल नॉन बिब्लिकल है। न्यू टेस्टमेंट में से ओपन चैलेंज है, एक भी महाराष्ट्र का, मुंबई का, किसी भी पृथ्वी के कोने का न्यू टेस्टमेंट से एक स्क्रिप्चर, जस्ट वन स्क्रिप्चर
निकाल के दिखाए कि नाच रहे और नाचने को बोला है, निकल के बताइए। हद है यार। स्वर्गदूत है ना, गाते नहीं है पवित्र 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 दिन रात भर। प्रकाशित वाक्य 4-7-8 अगर मैं गलत नहीं हूं, वो कहते हैं, नॉट गाते, दे आर नॉट सिंगिंग बट दे आर सेइंग होली होली होली। यू अंडरस्टैंड? यह आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक सेकंड दीजिए दोस्तों, अब तक कैसा लग रहा है आपको? So be careful, be careful। इस ऐसे मेंटर के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलिए जो आपको प्रति रविवार नचा रहे। एक लाइन बोली देता हूं और अगर आपको लगती है तो लगने दो। आपको शर्म आनी चाहिए आराधकों, आपको शर्म आनी चाहिए कि तुमने परमेश्वर की गरिमा को इतना नीचे गिरा दिया है। शर्म आनी चाहिए। म्यूजिक बजनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए। लेकिन जानते हो तुम लोगों ने क्या कर दिया? इसको अपने दुकान बना दिया है, कमाई का दुकान। जबकि मत्ती 28 का 18, 19, 20 में आपको कहा है, सेवकों को कहा है, चेलों को बनाओ, मेक डिसाइपल्स एंड सेंड देम, उनको भेज दो, जो कि मैं करता हूं। मैं लोगों को तैयार करता हूं, भेज देता हूं, लोगों को तैयार करता हूं, भेज देता हूं। और ऐसे करके हमने पूरे भारत में प्रभु का वचन को फैलाने का कार्य जारी रखा और वो अपने डिसाइपलिंग कर रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? नचेड़ी चर्चों से बाहर निकले, नचेड़ी मेंटरों से बाहर निकले। ये नया शब्द दिया है मैंने, नचेड़ी आराधक, नचेड़ा चर्च, नशेड़ी और नचेड़ा, नचेड़ी, जो ठीक लगे। दोस्तों 7वां अभिषेक की बात करता है आपका मेंटर। अभिषेक आ रहा है, अभिषेक बह रहा है, गाढ़ा अभिषेक, पतला अभिषेक, मोटा अभिषेक। ये जब बजाता है तो अभिषेक आता है, ये गाता है तो अभिषेक आता है, जब प्रभु का दास आता है पुलपिट पे खड़ा आता है तो मेरे को अभिषेक महसूस होता है। ये टोटल इल्यूमिनाटी है, ये टोटल सैटनिक है। परमेश्वर अभिषेक आपका दे चुका है और वो आपके अंदर है। और जो भी प्रभु में है ना, वो सारे के सारे अभिषिक्त दास हैं या अभिषिक्त मेंबर्स हैं। 1 यूहन्ना 2:20, 1 यूहन्ना 2:27। कहां से उठा के लाते हो ये कॉन्सेप्ट अभिषेक वाला? न्यू टेस्टमेंट से निकाल के बता, ओपन चैलेंज है। अगर आपका मेंटर अभिषेक तेल, अभिषेक रुमाल, अभिषेक पानी, अभिषेक कुछ भी बेचता है, टोटल बकवास है। मैंने कुछ जगह पे सुना, आई थिंक आंध्र प्रदेश में बड़ा चर्च है, बड़ी मेगा चर्च है, लाखों की भीड़ आती है, और वहीं पे उनके ही चर्च के कुछ प्रमाइसेस में खेत लगा दिए, और वहाँ जो सब्जी उगती है, वहाँ जो फ्रूट्स आते हैं, वो चर्च के लोग जो उगाते हैं ना, वो चर्च के लोगों को बेचा जाता है, ये कहकर कि ये कलीसिया की जमीन पे उगा हुआ सब्जी और फ्रूट है, इसको खरीदो, और रेट भी अलग लगा देते हैं उसका। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके साथ 2014 के पहले मैं हैदराबाद में काम भी कर चुका, बस मैं नाम नहीं ले रहा हूं। वो तेल बेचता था और तेल की बोतल पे उसका नाम होता था, उसका फोटो होता था, जिसके महिलाओं के लिए खास करके, जिन महिलाओं के बाल झड़ रहे हैं, ये तेल, उसका रेट अलग, और महिलाएं हो जाती थी पागल। ये हैदराबाद की कहानी है, और वो मुंबई भी आता था। यू अंडरस्टैंड? और जिसके चलते वो तेल बेचता था, अरे मैंने खुद अनाउंसमेंट किया है, ये वाला तेल बाल रोकने का गिरने से, ये वाला तेल पतले से मोटा होने का, मोटे से पतला होने का, काले से गोरा, गोरे से काला, मैंने खुद अनाउंसमेंट किया है उन दिनों में। और ये सब तमाशा देख चुका हूं। पेन पकड़ा देते, कहते अभिषेक उतरेगा, पेन पकड़ो अभिषेक आ रहा है, कुर्सी पे बैठो कुर्सी पे अभिषेक आ रहा है, प्रभु का दास का हाथ पकड़ो अभिषेक आ रहा है। ये सब नाटकबाजी
अन्य भाषा वालों के बीच में खूब चलता है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, अब तक कैसा लग रहा है? तो ये अब तक 7वां तक आपको बता चुका हूं। अभिषेक के नाम पे अगर आपका मेंटर ऐसी कोई हरकत करता है, तुरंत छोड़ दो, उस मेंटर को छोड़ दो। वापस कह रहा हूं, लीव हिम। 8वां, चंगाई, चमत्कार, छुटकारा की बात करता है आपका मेंटर। चंगाई आ रहा है, चंगाई आ रहा है, चंगाई आ रहा है, मैं छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हारे ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। एक दिमाग में बात डाल लो, उद्धार के पहले प्रभु यीशु से कुछ नहीं मिलेगा, उद्धार के बाद प्रभु यीशु से उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं मिलेगा। बात पट गई? आप लोग बेकार में उल्लू बनते रहते हैं, बेकार में उल्लू बनते रहते हैं आप लोग। तो दोस्तों, चंगाई का दान अभी नहीं है। चंगाई होती है, मैं मानता हूं। छुटकारा प्रभु करता है, मैं मानता हूं। और क्या है, चमत्कार प्रभु करता है, मैं मानता हूं। लेकिन ये सब कुछ होता है उसकी मर्जी से, ना कि उस सेवक की मर्जी से जो आपको उल्लू बना रहा है। ये हर संडे ना अपनी दुकान लगाते हैं मेगा चर्च वाले, पीछे वर्शिप चलती होती है। एक जो स्टेज का जो होस्ट होता है ना, वो अनाउंसमेंट करेगा कि अभी प्रभु का दास आएगा। एक माहौल बना देते हैं। इसको कहते हैं हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज का हिंदी शब्द नहीं मिल रहा है मेरे को, जो भी है देख लीजिए। यू अंडरस्टैंड? और जो दर्शक वहां आए हुए थे ना, उनकी आंखें स्टेज पे लगी होती है। वो खास करके वो जो सिंहासन होता है ना सफेद वाला, जिसकी मैं वीडियो बना चुका हूं, उसके ऊपर लगी रहते। और जैसे ही प्रभु का दास, और आजकल नया ट्रेंड शुरू हो गया, किसको देखकर? जॉयल ऑस्टिन को देखकर, ह्यूस्टन वाला, यूएसए वाला, पत्नी के साथ एंट्री मारता है। आजकल उस मदारी के बंदर है ये लोग। वो पत्नी के साथ आता है, ये भी पत्नी के साथ आएंगे आजकल। सफेद कपड़ा पहनेंगे, पत्नी भी कुछ ऐसा पहन लेगी, और पत्नी के साथ में एंट्री मारते हैं। और ऐसा तमाशाबाज होता कुछ नहीं है, सब का सब तमाशाबाज। ओपन बोल रहा हूं। और वो जो भीड़ होती है ना, वो बेचारे उनके ऊपर आस लगाए रहते हैं कि अभी यहां से कुछ हमको मिल जाएगा। अरे बाहर भी बहुत चलता है, आप लोगों ने नहीं देखा? जाके चेक करो, कुंडलिनी या कुंडलिनी वीडियोस, ऐसे कुछ टाइप कर लेना। और ऐसे कितने बाबा लोग बाहर मार्केट में घूम रहे हैं, जिनके पीछे लाखों की भीड़ जाती है। वो चिट्ठी वाला बाबा जो चिट्ठी पढ़ पढ़ के आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलता है, वहां पे नहीं हो रहे क्या चमत्कार? वहां पे भी हो रहे हैं। इल्युमिनाटी ग्रुप्स में, इल्युमिनाटी चर्च में क्या चमत्कार नहीं हो रहे? तो हो रहे हैं। तो ये जो चमत्कार के बेस पे तुम जो अपनी अपनी मेगा चर्च चला रहे हो और खुद को मेंटर कहते हो, ऐसे लोगों को तुरंत छोड़ दीजिए, नहीं तो आसमान से गिरे खजूर में अटकोगे। डैनियल भाई, जो चल रहा है चलने दो, जिसको जैसा करना है करने दो। आप इनकी बात क्यों करते हो? अगर ऐसा किसी महामूर्ख ने अभी मेरे को कमेंट्स में या फिर कुछ अपने दिमाग में भी बात डाला, तो मैं उनको एक ही कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने कहा है कि जाके सिखाओ कि भेड़ियों से सावधान रहो, उनको एजुकेट करो, उनको शिक्षित करो। पतरस ने सबसे पहले यही किया। जाके चेक करो स्क्रिप्चर, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 37, 38, 39, 40, 41। उसने बहुत सी बातों से समझाकर, और उसने कहा कि टेढ़ी जातियों से बचे रहो। कौन सी जाति? टेढ़ी जाति। पौलुस क्या करते थे? एक्ट चैप्टर 28 में वर्स 30, 31 के अनुसार कहते हैं कि निडर होकर प्रभु यीशु की बातें सिखाता गया। पौलुस को, सॉरी, तिमोथी को क्या कहा पौलुस ने? 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 2, उसने क्या कहा? जो बातें तूने मुझसे सीखे दूसरों को भी सिखा। पौलुस ने टाइटस को क्या कहा? खरा प्रचार कर। इसीलिए ये आदमी बोल रहा है, तो मेरे को मत सिखाओ कि जो चल रहा है चलने दो, आप क्यों बोलते हो, आप तो विरोधी हो। भेड़िए को अगर मैं भेड़िया बोल रहा हूं और तो मुझे उसकी वजह से अगर कह रहे हो मैं विरोधी हूं ना, तो मुझे मंजूर है ऐसा नाम। मैं भेड़िए को भेड़िया ही बोलूंगा। और अगर भेड़ियों वाली हरकत वो कर रहा है तो मैं पक्का और बोलूंगा। यही वजह है कि मैं बात करता हूं ऐसा।
ना दोस्तों, अगर चंगाई चमत्कार छुटकारा की बात कर रहा है तो तुरंत उस मेंटर को छोड़ दो, आपको ले डूबेगा। 9th पॉइंट, जबरदस्ती का उपवास करवाता है क्या आपका मेंटर? जबरदस्ती का उपवास का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं। डैनियल भाई, क्या आप उपवास के कॉन्सेप्ट को मानते हो? बिल्कुल मानता हूं। जब पवित्र आत्मा लीड करता है मैं करता हूं। मैं रूढ़िवादी नहीं हूं, मैं परंपरागत उपवास नहीं करता। मेरे को संस्था के हिसाब से उपवास नहीं करना है, और ना ही लेंट डेज फास्टिंग मैं नहीं करता। 40 दिन के उपवास के कॉन्सेप्ट को मैं मानता ही नहीं हूं। मेरे को बाइबल से निकाल के बता दो कि यह कहां से आया है। लेंट डे वाला कॉन्सेप्ट बाइबल में कहां है? 4 गॉस्पेल में है? नहीं है। अपोस्टल्स के लेटर में है? नहीं है। पतरस पौलुस ने बोला? बिल्कुल नहीं बोला। फिर यह आया कहां से? 3rd सेंचुरी में जो कौंसल बैठा था ना, नाइसा कौंसल, बेतनिया के क्षेत्र में, क्योंकि बेतनिया को नाइसा कौंसल कहते हैं, वहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। यू अंडरस्टैंड? तो हम नहीं मानते, लेकिन ये मदारियों के बंदरों को क्या पता, वहां कुछ देख लेते हैं, वहां पे कुछ कॉपी कर लेते हैं, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, और पूरे के पूरे चर्च को लगा देते तपस्या करने में। तपस्या मेरा ओपन चैलेंज है, तुम 40 दिन फास्टिंग करो, 80 दिन फास्टिंग करो, या 160 दिन फास्टिंग करो, या पूरे 365 दिन फास्टिंग करो, परमेश्वर के मर्जी के बगैर कुछ भी हासिल करके दिखा दो, जो बोलो हार जाऊंगा। तो इसको कहते हैं सीधी लाइन। जिस चीज में परमेश्वर की मर्जी है ही नहीं, वो मांगते काहे हो? 1 यूहन्ना 5वां वचन 14, परमेश्वर की इच्छा के बगैर कुछ नहीं मिलता। जाके पढ़ लेना। दोस्तों, आते हैं 10वें पॉइंट पे। लेकिन अगर आपसे कोई जबरदस्ती का उपवास करवा रहा है, ऐसे मेंटर को छोड़ देना। 10वां, खुद को अपना आत्मिक पिता बुलवाता है, क्योंकि मैं तुम्हारा मेंटर हूं, और अगर खबरदार तुमने मेरे को नाम से बुलाया। ऐसे चर्च के लोगों को इस पापाओं ने, मामाओं ने, आत्मिक पिताओं ने, जो खुद को मेंटर बुलवाते हैं ना, दहशत डाल दी है कि खबरदार अगर तुमने हमको पास्टर बुलाया या नाम से बुलाया, मैं जैसी एंट्री करूंगा चर्च में तो तुमने मुझे पापा जी प्रेज द लॉर्ड, पापा जी नमस्ते, या जय यीशु, मामा जी प्रेज द लॉर्ड, और पैर तो छूना ही छूना है। पैर तो छूना ही छूना है। क्या ऐसी शिक्षाएं प्रभु यीशु की हैं? तो आप खुद सोच के देखिए, मसीह समाज कहां जा रहा है। मुझ जैसे 10% ऐसी बात करते हैं, यही वजह है कि ये पेटू सेवकों को भूखने का काम मिल जाता है। उसमें से राजेश पॉल अभी मार्केट में पॉपकॉर्न की तरह उछलता हुआ भी आया। इसको पता ही नहीं है कि डैनियल राज इन जैसों को 50 को झेल चुका है। इन जैसे 50 को ऑलरेडी झेलते आ रहा है, और आगे भी झेलने की ताकत रखता है, सामना करने की ताकत रखता है। अभी जिस दिन से चैलेंज दिया, पता नहीं कहां जाके, कौन से बिल में जाके छुपा है, मालूम नहीं आ रही है वीडियो। और जो 10 पॉइंट बना के पूछा था, वो पता ही नहीं कहां गया। खुद को आत्मिक पिता या खुद को पापा बुलवाने का कॉन्सेप्ट अगर चल रहा है तो तुरंत छोड़ दीजिए, मत बुलाइए पापा। अभी मैं बीच में देख रहा था, महाराष्ट्र पुणे का कोई एक है, जिसको मैं जानता हूं, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं अभी, क्योंकि उसने अभी तक मेरा नाम नहीं लिया नेगेटिव वे पे। इसलिए मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं तब तक किसी का नाम नहीं लेता जब तक कोई मेरा नाम नहीं लेता। मैं किसी को छेड़ता नहीं, और अगर मुझे किसी ने छेड़ा तो मैं उसको छोड़ता नहीं। ये सीधा मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो मैं देख रहा था कि पुणे महाराष्ट्र में जो पास्टर है, खुद को प्रॉफिट कहता है, मैं उसको जानता हूं, उसके चर्च में ग्रेट कमीशन की टीचिंग भी दे के आया। तब वो सिंपल आदमी था, शादी नहीं हुई थी अगर मैं गलत नहीं हूं। अभी प्रॉफिट बन गया है, अपोस्तल बन गया है। बड़ी वाली वो सफेद कुर्सी है ना, जिसको मैंने पोस्टमार्टम किया था, उस पे बैठता है, हाथ में 4-5 अंगूठियां, इधर कुछ अंगूठियां, बाप रे बाप रे। टोटल साउथ अफ्रीका कॉन्सेप्ट चल रहा है, साउथ अफ्रीका कॉन्सेप्ट। और उसको देखते ही ऐसा लगता है कि ये उस मदारी का बंदर है। और ऐसे बंदर
महाराष्ट्र में पनपते जा रहे हैं। उनके चर्च के लोग उनके बर्थडे पे पापा आपको जन्मदिन की मुबारक। एक तो इंग्लिश आती नहीं है, टूटी फूटी इंग्लिश रहती है, ग्रामर का तो पूरा का पूरा बैंड बजा हुआ है, पता नहीं क्या क्या विश करते हुए बैठते हैं। यू अंडरस्टैंड? आप लोगों ने भी देखा होगा ना ऐसी वीडियो, और अगर ऐसे लोग देख रहे हैं तो मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। ये क्या तमाशा लगा के रखा है? आप लोगों को जरा भी एहसास नहीं होता है कि हम किसी की नकल कर रहे हैं? ओरिजिनलिटी कहां पर है? गजब लोग हैं यार। अभी तो ये आगे जाके पता नहीं क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर ऐसा कोई है जो खुद को पापा, मामा, आत्मिक पिता, प्रॉफिट ऐसे बुलवाने पे छोड़ देता है, उसको जल्दी से छोड़ दो। दोस्तों, आते हैं 11वें पे, सुपरस्टिशन या सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास की बात पे जोड़ देता है। सुपरस्टिशियस, अंधभक्ति। मैं आपको कुछ कुछ चीज बताता हूं। कहते हैं, वो कुछ कुछ और भी रखूंगा जो मैंने रखा है। एक काम करता है, नहीं अगला पॉइंट है उसमें, सुपरस्टिशियस के ऊपर आते हैं। ये लोग क्या कहते हैं पता है? ऐसे करने से ऐसा होगा, वैसे करने से वैसा होगा। शादी का डेट पापा बताएंगे, मेंटर, कौन से टाइम पे, कौन सा डेट पे, कौन से वार पे, और क्या ठीक है। सुपरस्टिशियस, अंधभक्ति पे चलते हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज। मेरे पास कोई वीडियो पहुंची थी, नमक यूज किया करो, पता नहीं क्या क्या करवा लेते हैं। मिठाई है वाली खा लो तो बच्चा हो जाएगा, और बहुत कुछ है। अभी देखते रहता हूं, दिमाग में अभी वो एग्जैक्टली नहीं बैठ रहा है शब्द के रूप में। 50 वीडियो एमएमबी के लोग मुझे बताते रहे कि देखो डैनियल भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अंधभक्ति कहां से आ गई मसीहत में? सुपरस्टिशियस का कॉन्सेप्ट कहां है बाइबल में? यू अंडरस्टैंड? बाइबल को वहां रखने से वो ठीक रहेगा। ताज्जुब की बात यह है कि घर पे क्रॉस रखते हैं, क्रूस, गाड़ी के ऊपर क्रूस का माला लटका लेते हैं। बाइबल के अंदर भी क्रॉस मिल जाएगा। गले में क्रॉस क्या कहते हैं, सोने का लॉकेट बना के घूमते हैं। सुपरस्टिशियस, बताइए। और घर के अंदर भी कुछ कुछ चीजें जो आजकल ये लोग करवाते हैं, और ऊपर से कहते हैं कि जब तक पास्टर तेल से पूरे घर को, और एक याद आ गया मेरे को, साइन ऑफ द क्रॉस, ऐसा वाला। संजू सैमसन याद होगा आपको, अभी सेमीफाइनल का जो मैच प्रवेश करने के लिए जो खेला था ना, ऐसा किया था ना उसने ग्राउंड पे। उसको लेके कुछ वीडियोस बनने शुरू हो गए। देखा प्रभु यीशु ने मैच, पागलों, वो कैथलिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं कैथलिक हूं इसलिए मुझे पता है। उसको साइन ऑफ द क्रॉस कहते हैं, फादर सन होली स्पिरिट, और उसको उठा के चिपका दिया आजकल के लोगों ने। यू अंडरस्टैंड? वो राखी सावंत जीजा 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 करती थी, तो ले देखा प्रभु की दासी है, और अभी देख लो। मतलब क्या हो तुम लोग? कैसे ये सारी चीजें दिमाग में आ जाती है? और घर पे किसी को प्रार्थना करते हैं, या घर पे अगर दीवार को प्रार्थना करना तो साइन ऑफ द क्रॉस लगा देते हैं। ऐसे करते हैं, माथे पे तेल लेंगे और ऐसे करेंगे। कहां जा रही है मसीहत? कहां से लाते हो ये कॉन्सेप्ट को तुम लोग? बताइए। अगर ऐसी कोई हरकत करता है, सुपरस्टिशियस की बातें करता है, तुरंत छोड़ दो। दोस्तों, 12वां, पीढ़ीगत श्राप की बात को तोड़ना। आपका मेंटर अगर आपके ऊपर यह कहता है कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं तुम्हारे ऊपर से पीढ़ियों का श्राप तोड़ दूंगा, बकवास है। जिस दिन दास दासी, लड़का लड़की प्रभु में जो आ जाते हैं, औरत पुरुष, उसी दिन वो मसीह में नई सृष्टि है। यीशु का लहू आपके पापों को माफ करता है, क्योंकि लहू बहा उसके लिए।
प्रभु यीशु का नाम आपके लिए काफी है। पौल कहता है जो भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो। यू अंडरस्टैंड? लहू एक ही वजह है उसका बहने का, और वो है पापों की क्षमा के लिए। बाकी यहां दुष्ट आत्मा पे मैं लहू छिड़क रहा हूं, पागल हो क्या? दुष्ट आत्मा पे तुम यीशु का लहू छिड़कोगे? ये कहां से लेकर आए? लूसीफर मैं तेरे ऊपर लहू छिड़कता, पागल है क्या तुम? लहू छिड़कता हूं मैं। यीशु का लहू क्या तेरे पास में कटोरे में भरा पड़ा रहता है क्या? बॉटल के अंदर, बॉटल जो भी बोलो। कहां से आया ये सारा कॉन्सेप्ट? मैं अपने गाड़ी पे लहू लगाता हूं। यीशु का लहू इतना सस्ता कर दिया कि तुम अपनी गाड़ी पे लगा रहे हो। यीशु का लहू मैं अपने घर पे छिड़कता हूं। अच्छा इसको कहते हैं ऐसे मेंटरों के द्वारा, ये पागलगिरी मार्केट में आई है अभी। अगर ऐसी कोई श्राप तोड़ने की बात करता है ना, वो चेन्नई वाला पति पत्नी आ गया ना समझ में, अमेरिकन 12 विदेशी महिला साउथ इंडियन पास्टर, आई बात समझ में, उसकी बात कर रहा हूं। उठ बैठ चुका हूं उनके साथ। पीढ़ियों का श्राप तोड़ने का खूब बात करते हैं। आपको नौकरी में, बिजनेस में, आपको घर पे तरक्की क्यों नहीं है? क्योंकि श्राप है। बकवास। मतलब कोई पास्टर आएगा और तेल लेगा और आपका श्राप तोड़ के चला जाएगा। तो यीशु ने जो क्रूस पे कीमत चुकाई है आपके तमाम बातों के लिए, वो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। अभी आप ही बता दीजिए जो दर्शक देख रहे हैं, यीशु के लहू में ज्यादा ताकत है या तुम्हारे पादरी के तेल में? आप ही बताइए ना। हाँ, यीशु के लहू में ताकत है या पादरी के तेल में? आप लोग क्यों उल्लू बन जाते हो? यीशु का नाम, यीशु का जीवन, यीशु आपके अंदर है। प्रभु यीशु की बात कर रहा हूं, वो आपके लिए काफी है। और ये जितने भी तमाशे चलाते ना श्राप तोड़ने का, उनके जीवन में कोई राती फर्क नहीं है। जाके चेक करो, पूछो जाके। तो ऐसे लोगों को तुरंत छोड़ दीजिएगा। दोस्तों आ रहा है 13वां, विश्वास में कबूल करवाने की बात करना। बीच में मैं एक रील देख रहा था, एक औरत है, छोटे से ग्रुप को लेकर, कोई हॉल, चर्च, क्लासरूम, पता नहीं क्या था, कहती है कि मैं कबूल करती हूँ, तुम भी कबूल करा करो। अपनी बीमारियों से कहा करो तो बीमारियां निकल जाएंगी। अपने नौकरी को कहो कि तू मेरे लिए आ जा, तो वो नौकरी आ जाएगी। पता नहीं किस मदारी की वो बंदरनी थी। बंदरनी, किस मदारी की बंदरनी? विश्वास में कबूल करना। गाड़ी के शोरूम में जाता हूं, मैं गाड़ी पे हाथ रखता हूं, जो गाड़ी मुझे चाहिए यीशु के नाम से कहता हूं कि ये गाड़ी मेरी हो जाए। तू मर के नीचे कब्र में चला जाएगा, गाड़ी तेरे घर नहीं आएगी। अगर पैर पे चोट लगी है तो कहते हैं कि चोट लगी है मत बोलो मैं ठीक हो गया हूं, ये बोलो। इसको कहते हैं पागलपन। अगर चोट लगी है तो लगी है ना, दैट इज रियलिटी। उसका जाके इलाज कर, नहीं तो गैंग्रीन हो जाएगा, पैर काटना पड़ेगा। इंजेक्शन ले ले, दवाई ले ले, कुछ ले ले। नहीं, मेरा पैर नहीं टूटा, मेरा पैर नहीं चोट लगा, मैं कबूल करता हूं। पागल बना दिया तेरे को। यू अंडरस्टैंड? कबूल करना, मेरे साथ आज का दिन सब अच्छा होगा। जैसे ही बाहर निकला नीचे गिर गया, साइकिल, मोटरसाइकिल, जो भी है। क्या लॉजिक है? सोच के देखिए। कन्फेस करने से कुछ नहीं होता, कबूल करने से कुछ नहीं। और मेरे को उल्टा सीधा कॉन्टेक्स्ट के बाहर का स्क्रिप्चर अगर बताया किसी ने, नीति वचन 18 का 20, नीति वचन 18 का 21 अगर मेरे को बताया, तो वहीं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैसे स्क्रिप्चर को यूज कर सकते हो? पौलुस ने कभी बोला कबूल करो, कबूल करो? और अब्राहम का तो स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं देना। जहां पे उसने जो बातें नहीं थी उस बातों को कहा, तो वो वाचा और वो वादा सिर्फ और सिर्फ अब्राहम के लिए। तुम दूसरों की नकल नहीं करना। यिर्मयाह कहता है जो दूसरों के वचन चुरा चुरा कर बोलता है वो श्रापित है। यू अंडरस्टैंड? मैं कबूल करता हूं, मेरा दिन अच्छा जाएगा, उसी दिन तेरे ऊपर मुसीबत आती है। तो ये सारे के सारे पेटू सेवक, अन्य भाषा वाले मेंटर्स आपको उल्लू बनाते हैं। दोस्तों अगर ऐसा कोई आपसे कबूली करवाता है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। 14वां पॉइंट, 14th पॉइंट, अलौकिक आशीष की बात करना। अब आ गया इसमें आपका दर्शन देखना।
सपन देखना, स्वर्गदूतों की सेविकाई को मांगना। एक वीडियो मेरे पास पहुंची थी, अगर आप लोगों ने भी देखा होगा। कहता है कि याकूब से एक दूत लड़ा रात भर, और उस दूत ने कहा कि मेरे को जाने दे। हालांकि वो पुरुष है, लेकिन उसके मुंह से दूत निकल गया। होशे की पुस्तक में लिखा है कि वो परमेश्वर था, और उसने उस जगह का नाम पनी एल रखा। पनी एल, पनी का मतलब है फेस, एल का मतलब है गॉड। आई सॉ गॉड, वो साफ बोलता है याकूब। जो मैं रील देख रहा था, पंजाब का था, ये सारे उटपटांग पंजाब में ही मिलेंगे आपको। तो कहता है कि इसीलिए मैं भी और मेरी मां भी, मैं भी और मेरी मां भी रात में ही प्रार्थना करते हैं। रात की प्रार्थना का कॉन्सेप्ट उसने यहां से निकाला। एक सेकंड दीजिए, आप समझ रहे हैं? रात की प्रार्थना का कॉन्सेप्ट उसने यहां से निकाला, और वो अपने चर्च को, छोटू सा चर्च है, अपने चर्च को सिखा रहा है रात में प्रार्थना किया करो। उसके चलते लोग पागलों की तरह, और इन जैसों के चलते लोग पागलों की तरह रात की प्रार्थना में घुस गए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी मैं भारत में हूं, तो कहीं विश्व के कोने में अभी रात है, और अगर वहां पे दिन है तो यहां पे रात है। अगर ऐसा कुछ होता कि पूरी दुनिया में एक टाइम पे रात और एक टाइम पे दिन, तो बात समझ में आती है। तो तुम बोल लो पूरी दुनिया में अभी रात है, आइए हम प्रार्थना करें। तो जब तुम्हारे यहां पे रात होती है तो कहीं पे दिन है। ये क्या चक्कर है? यू अंडरस्टैंड? इसको कहते हैं कुछ भी उठाकर लोगों पर थोप देना, उल्लू बना देना। तो दोस्तों, अलौकिक आशीष की बातें बकवास है। मैं महिमा देख रहा हूं तुम्हारे ऊपर, कुछ नहीं देख रहा, उल्लू बना रहा है आपको। आज तुम्हारे महिमा का दिन है। मेरे पास एक वीडियो आई थी, शायद नागपुर से आई थी। आज तुम्हारे महिमा का दिन है। वाह बेटा, उल्लू बना रहा है आपको। मैं तुम पर आशीष देख रहा हूं, तुम्हारे लिए दरवाजे खुल रहे हैं। वो जाके जेल में बैठा ना, जिसने राजपाल, क्या नाम है उसका, राजपाल है ना, हाँ, तेरे को प्रभु क्या बोला उसने, 10 करोड़ दे रहा है। वो बेचारा भी जेल जाके आया, छूट गया भी वो, उसके पास में पैसे नहीं थे कहीं चुकाने के, तो वो जेल जाके आया। ये बात नहीं बोली उसने कि तू जेल जाएगा, खुद चला गया। आई बात समझ में? ऐसे उल्लू बनाते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है, आपको जागरूक करना, आपको एजुकेट करना। अगर कोई अलौकिक बात करता ना, स्वर्गदूत की सेवा मांगो, नहीं कोई जरूरत नहीं आपको। स्वर्गदूत आपके लिए ऑलरेडी आ चुके हैं। इब्रानियों 1:13-14 वो आते हैं आपके लिए, वो उपलब्ध है, अभी यहां पर हैं। लेकिन मेरे को स्वर्गदूत से कोई लेना देना नहीं। मेरे अंदर प्रभु है, मेरे को उससे लेना देना। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ऐसे उल्लू बनाते हैं आप लोग। और जब इनकी वीडियो देखता ना, बड़ी हंसी आती है, सेम टाइम गुस्सा भी आता है कि काफी लोग ठोकर खाएंगे इसके जैसे। तो अगर कोई अलौकिक बात करता है ना, सपना, दर्शन, स्वर्गदूत की मिनिस्ट्री, महिमा, ऑयल, तेल, गोल्ड डस्ट, प्रभु का उपस्थिति आ रहा है, टोटल बकवास, टोटल बकवास। तो इनको तुरंत छोड़ दो। 15वां, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो 15वां देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर। 15वां पॉइंट वो ये है, राजनैतिक लोगों से लिप्त है क्या आपका मेंटर? राजनैतिक लोगों से और राजनैतिक बातों से अगर वो लिप्त है तो भैया वो डेंजर है। प्रभु यीशु ने बिल्कुल साफ कहा, एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं और करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमें देश के मंत्रियों की, पॉलिटिशियंस की, पुलिस अधिकारी की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड? प्रार्थना करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? लेकिन
आप खुद को एक तरफ प्रभु का दास कहते हो, फिर दूसरी तरफ राजनीतिक बातों में लिप्त है। ये क्या है फिर? और आपका पूरा जीवन शैली पता चलता है कि आपके अंदर पॉलिटिशियन दिख रहा है। ये लोग बहुत डेंजर होते हैं, तो तुरंत छोड़ दो। 16वां, आपका मेंटर फिल्मी है, सांसारिक बातों में लिप्त है। आपका मेंटर पिक्चर देखता है, पिक्चर के गाने सुनता है और थिएटर जाता है और खुद को आपका मेंटर बोलता है। एक नंबर का ढोंगी है वो, सांसारिक। परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ कहता है योना के तरह, पहला योना 2 का 16-17। संसार का प्रेम जिसके अंदर है वो परमेश्वर का बैरी है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं। बिल्कुल साफ लिखा है, जाके चेक करो। मैं ऐसे कितनों को जानता हूं जो खुद को अपने चर्च का मेंटर बताते हैं, लेकिन जाके पिक्चर देखते थिएटर्स में। कैन यू बिलीव? और एक बोल देता हूं, कुछ एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, कॉमेडियंस बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड से मसीह में आ जाते हैं, लेकिन अपना एक पैर छोड़ के आते हैं अंदर। प्रभु में भी आ जाते हैं और साथ में पिक्चर के काम भी करते रहते हैं। जानते हो, परमेश्वर ने संसार की बातों को मूर्खता बोला है। इफिसियों का किताब, उसका अगर मैं गलत नहीं हूं, 5वां या 4था अध्याय में लिखा है, ऐसी बातों पे ताड़ना दिया करो, एक्सपोज करो उनको। आपको पता है डबल मीनिंग की बातें थिएटर्स में, पिक्चरों में चलती हैं। पॉल कहता है कि लज्जा की बातें तक की चर्चा नहीं होनी चाहिए। ऐसी बातें सोती नहीं है, इफिसियों में लिखा है। अपने बाइबल कॉलेज जब मैं करता हूं तो चरित्र के मामले में, अभी लास्ट पॉइंट मेरा वही है, चरित्र के मामले में वो सिखाता हूं मैं बाइबल कॉलेज में। पिक्चर का गाना मोबाइल में रख के सुन ले रहे और खुद को मेंटर कहते हैं। फैमिली बच्चों के साथ में पिक्चर जाते हैं, थिएटर्स जाते हैं और खुद को मेंटर कहते हैं। वर्शिपर्स थिएटर जाते हैं। कैन यू बिलीव? जो प्रभु का वर्शिप करने का दावा करते हैं ना, क्या आराधक हैं, वो तक पिक्चर थिएटर जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। पिक्चर का गाना सुनते हैं, शर्म आनी चाहिए। अपने मोबाइल में पिक्चर के गाने लगाकर सुनते हैं, शर्म आनी चाहिए। मैं जब पेंटिकॉस्टल था ना 2014 के पहले, हमारी वर्शिप की टीम हुआ करती थी 7, 8, 9, 10 लोगों की। उसमें से एक व्यक्ति खुद को वर्शिपर कहता है, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मराठी के कुछ कुछ गानों की राग जो होते ना, उसकी प्रैक्टिस करता था। बताओ, गजब के लोग हैं नहीं? ऐसे लोगों को मैं अभी यहां से कहना चाहता हूं, ऐसी बातों में लिप्त हो, तुम खुद को प्रभु का दास कहते हो, मेंटर कहते हो, शर्म आनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड? तो दोस्तों, अगर आप इन सब के साथ जुड़े हो, इन सब के साथ में कनेक्टेड हो, सो बी केयरफुल। 1 कुरिन्थियों 15:33, 1 कुरिन्थियों 15:33, बुरी संगति, ये सब बुरी संगति। याद रखो, जो प्रभु के साथ है हम उसके साथ हैं, जो प्रभु के साथ नहीं है हम उनके साथ नहीं हो सकते। दोस्तों, 15वां, चरित्र, विवाह, नशा, पैसा, स्वभाव। अगर इन सब क्षेत्र में आपका मेंटर लिप्त है, उसका चरित्र सही नहीं है, उसकी आंखें सही नहीं है, उसके दिल सही नहीं है, उसकी बातें सही नहीं है, उसका रिश्ता सही नहीं है। विवाहित, पौलुस कहता है एक ही पत्नी का पति, जो सेवक है ना, वो एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। तलाक करके बैठा है, पत्नी के साथ में कुछ अलग रिश्ता है, बाहर कुछ अलग है। यू अंडरस्टैंड? नशा, मैं ऐसे कितने लोगों को मिला जो वाइन पीते हैं, फिर कहते हैं कि कभी कभी पी लेने में कुछ नहीं होता। पौलुस ने तिमोथी को बोला, पौलुस ने कभी तिमोथी को नहीं बोला कि तू दारू पी, उसने बोला तेरा पेट दुखता है तो वाइन को यूज कर। अब वो कौन सा वाइन है? एक होता है विद अल्कोहल, एक होता है विदाउट अल्कोहल। कौन सा वाइन की बात कर रहे हैं आप? ये जो डैनियल राज है ना, इसने कम से कम 4 से 5 साल एज अ बार टेंडर काम किया होटलों में, स्टार होटल्स में। तो मेरे को मत बोलो। यू अंडरस्टैंड? प्रभु यीशु ने कहा, पैसा, तुम दो स्वामी के पैसा मत करो। ये जो आपके मेंटर होते हैं ना, इनकी आंखें आप पे कम, आपके पैसे पे ज्यादा होती है, और आपको ऐसा बरगलाते हैं, आपको ऐसा उल्लू बनाते हैं अपने कैबिन में बिठा के, और
कैसे हैं आप लोग? इतना मीठा मीठा बात कर। आप कैबिन में घुसते ही आपको ऐसा महसूस होगा कि ओह मैं स्वर्ग में आ गया। खास करके उनको जिनकी तनख्वाह अच्छी अच्छी है, इतना प्यार दिखाएंगे ये मेंटर वाले, इतना आपको वेलकमिंग करेंगे, क्योंकि उनको अपनी दुकान चलानी है ना। नहीं तो आपको वेलकम नहीं करेंगे, आपको प्यार नहीं करेंगे तो उनका दुकान कैसा चलेगा? यू अंडरस्टैंड? और फिर उसके बाद में आपको और आपके पैसे से आपको पूरी तरह से बांध के रख देते हैं और आप लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं, उसके चंगुल में पूरी तरह आ जाते हैं, चाहकर भी नहीं छूट पाओगे। अगर कभी मुझ जैसों को सुन के आपके मन में शंका आ भी गई और आपने जाके उनको पूछ भी लिया कि पास्टर जी वो एक डैनियल राज बोल के उसकी मेरी वाइफ ने वीडियो देख लिया और वो तो ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो उसके ऊपर ऐसा टूट पड़ेंगे, वो डैनियल राज गलत है, उसको तुम क्यों सुनते हो, ऐसा करके टूट पड़ेंगे। और जिसके चलते आपको पूरी तरह से हमसे दूर कर, जल्दी से अनसब्सक्राइब करो, जल्दी से उसको कट कर दो, कभी उसकी वीडियो आए तो अपलोड नहीं करना। और फिर बाकायदा भी मुझे पता चला कि चर्चों में मेरे नाम का अनाउंसमेंट होता है कि डैनियल राज की वीडियो को बिल्कुल नहीं सुनना। अब बताइए, यदि तुम उसकी आत्मा की आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर नहीं करना, प्रभु का वचन कहता है। दोस्तों स्वभाव, अभी एक भाई है, नाम याद नहीं आ रहा, बजिंदर सिंह अंकुर नरूला के बाद ये धमकी वाला बाबा आ गया, यानी कि राजेश पॉल, ऐसा करके उन्होंने एक थंबनेल बनाया था, मेरे को भेजा था। मैं उसमें क्या देख रहा हूं, बजिंदर सिंह धमकी दे रहा है मारने की। मैं क्या देख रहा हूं, अंकुर नरूला एक लड़के को मार ही दिया है, गुस्से से माइक 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 करके चिल्ला भी दिया उसको। और फिर ये अभी राजेश पॉल जो मुझे धमकी दे रहा है कि मैं नशेड़ियों को तुम पे छोड़ दूंगा, वो तुम्हारा मर्डर कर देंगे। बताओ स्वभाव। मैं डांटता हूं, आप लोग पूछ सकते हैं ना डैनियल भाई आप तो डांटते हैं, मैं डांटता हूं, बिल्कुल डांटता हूं। मेरे को बाइबल कहती है डांटो, पौलुस कहता है, प्रभु यीशु ने कहा है डांटो। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता गलत टीचिंग को, मैं वीडियो को नहीं बर्दाश्त कर सकता। अच्छा, साथ ही साथ अब आपको यह भी पता होगा, लिस्ट देखते रहना पूरा का पूरा, ठीक है ना। आप लोगों को यह भी पता होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई बाकी पास्टरों को आप क्यों गलत बोलते हो। तो सबसे पहले दिमाग में यह बात डालो, वो पास्टर नहीं है, वो भेड़िया है। तुमको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मुझे बोला गया पेड़ को पहचानो उसके फल से, तो मैं पहचान के बैठा हूं। पौलुस कहता है इनको ताड़ लिया करो, रोमियो 16:17 ताड़ लिया करो, तो मैं ताड़ के बैठा हूं। और मेरे अंदर पवित्र आत्मा का 9 वरदान में से एक दाने डिसर्निंग स्पिरिट, परखने का आत्मा मेरे अंदर है, तो मैं उसको परखता हूं। तो मैं जिसको परख के देख चुका हूं कि ये खाल ओढ़े भेड़िया है, तो मैं भेड़िया को भेड़िया नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? यू अंडरस्टैंड नाउ? दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो गया, 39वां वीडियो, 39th वीडियो है ये, 40वां वीडियो आएगा अगली बार, जिसके चलते दोस्तों इन 17 बातों को आपको जांचना है, आपके मेंटर को परखना है। अगर ये 17 बातों में कहीं पे भी वो लिप्त है, एक में भी लिप्त है, तो छोड़ देना। 16 ठीक है, लेकिन एक में लिप्त है, छोड़ देना उसको। जानते क्यों? क्योंकि 99 भेड़े तो घर में थी, लेकिन एक नहीं थी। यू अंडरस्टैंड? और वो जो व्यक्ति आया था ना, जवान लड़का, मैं अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करूं? बोला मैं 10 आज्ञा तो बचपन से पाल रहा। प्रभु ने कहा तुझमें एक घटी है, एक कमी है, तो एक के चलते आपका बेड़ा गर्क हो सकता है, इसलिए कह रहा हूं। तो आप लोगों के पास में एक अच्छा मैसेज का वीडियो आया 17 बातों के साथ में। आप लोग इसको परखें, जांचें, और उल्लू मत बनो, बेवकूफ मत बनो, समझदार बनो। अंत के दिनों में जी रहे हैं। आपको पता है कि आजकल की दुनिया की परिस्थिति क्या है, चारों तरफ क्या माहौल है, आप लोग जानते हैं। अंदाजा लगाओ और अपने जीवन को सुरक्षित करो, अपने रैप्चर को सुरक्षित करो। ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। प्रभु आपको आशीष दे। अच्छा, एक और चीज़ दिमाग में आ गई, MMV के जितने हमारे साउंड डॉक्ट्रिन वॉरियर्स हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि ये 17 पॉइंट्स को मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। आपको मराठी में बोलना है और उसकी वीडियो बनानी है। तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, पाकिस्तानी, नेपाली, ओडिशा और क्या है, झारखंड, रांची, पंजाबी, गुजराती, कोंकणी, सब में बनाइए। और इस वीडियो को
बना बना के खूब वायरल करें, और जिस जिसको हिंदी में बनाना है बिल्कुल बनाइए। ओके, चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें। और एक चीज़ बता देता हूँ और डंके की चोट पे बता रहा हूँ, मैं 3 प्लेटफॉर्म से आता हूँ, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और मैं चाहता हूँ कि ये तीनों प्लेटफॉर्म को आप लोग सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और साथ ही साथ जैसा ठीक लगता है दूसरों को भी बताएं, क्योंकि डैनियल राज ऐसा ही काम 2020 से करता आ रहा है। अब सुनो, इन सब को काम को करने के लिए खूब पैसे लगते हैं। अब ये टोटल सेटअप खूब पैसे लगते हैं। यू अंडरस्टैंड? डैनियल राज वो है जो ना दशमांश मांगता है ना लेता है, आशीष बीच की बात नहीं करता, चर्च में चंदा का थैली नहीं घुमाता। यू अंडरस्टैंड? खुद परमेश्वर का काम करता है। लेकिन 3 पावर, गॉड पावर, मैन पावर, मनी पावर। अगर आपको लगता है कि डैनियल भाई ये तो गजब का चीज़ है, इसको तो खूब फैलना चाहिए, और हम आपको इसको करने में, हम तो नहीं कर पाएंगे लेकिन आपको करने के लिए हेल्प करेंगे, हमारी कुछ कीमती राशि हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे, तो जो नंबर दिया है ना, देख लीजिएगा, उस पर कॉल कर दीजिएगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, ये जितने भी है ना राजेश पॉल जैसे, या इनके पहले आए थे और अभी आगे भी आ सकते हैं, इन सबको बता देना चाहता हूँ, मैं टोटल ट्रांसपेरेंट हूँ। मेरी जो वीडियोस है ना वो टोटल मार्केट में सोशल प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई है। लेकिन तुम लोग करते क्या हो पता है? कहीं से उठाते हो कुछ, उसको एडिट करते हो, कहीं और की क्लिप उठाते हो, कुछ बोला कुछ और है, उसको लेते हो, एडिट करके पब्लिक को उल्लू बनाने का काम करते हो। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं तो तुम्हारी पूंछ पे पैर रख दिया जबरदस्त, जहां पे तुम्हारी उई और उई मां निकल चुकी है और इतनी तकलीफ दे दी है ना खरी शिक्षा के लात ने तुम्हारी पूंछ के ऊपर कि तुमको बड़ी परेशानी हो गई। और मुझे आभास भी हो रहा है, एहसास, आभास, जो भी तुम समझ लो, वो ये हो रहा है कि तुमको ये समझ में आ गया कि यार डैनियल राज को लोग सपोर्ट कर ही क्यों रहे, और इसकी छिड़ तुम जैसों में दिखती है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, ये काम करता हूं मैं, तो जरूर आगे आइए और प्रभु के राज्य को आगे बढ़े। आप देते हैं तो ठीक, ना देते तो ठीक। ना तो देने से काम आगे बढ़ेगा, ना देने से काम रुकेगा। परमेश्वर का काम है, वो चलता रहेगा। लेकिन परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया है, आपके द्वारा, आपके पैसे के द्वारा, आपका जो भी आप रकम भेजोगे उसके द्वारा परमेश्वर के कार्य को आपको अपनी तरफ से बढ़ा सको, आप अपनी तरफ से बढ़ा सको, जैसा मैं बढ़ा रहा हूं, वो मकसद है। नहीं तो एक्ट चैप्टर 4 के अंदर है ना, 28, 29, 30, देखो, लोगों को पवित्र आत्मा ने डाला कि नहीं, पतरस काम कर रहा है, पतरस को इसकी आवश्यकता है, तो उन्होंने किया। पौलुस को इसकी आवश्यकता है, पौलुस को लोगों ने किया। ऐसे आज भी है ना, कई लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम कहते हैं ना पेटू सेवक, तो इनको लग जाती है मिर्ची, तो ये कहते हैं अरे तुम मांग सकते हो, हम मांगते तो तुम ऐसे हो वैसे हो। अब उनके मांगने में और हमारे बोलने में बहुत फर्क है, तो इनको हो जाती है तकलीफ। एनीवे, हु कैर्स, किसको फर्क पड़ता है इनके भौंकने से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं 40वें वीडियो पे। प्रभु आपको आशीष। वीडियो खूब शेयर